दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गाजा की तबाही का जश्न मनाने वाले लोग आज कैमरे पर सामने आकर के अपनी तबाही पर रो रहे हैं। कैसे? स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये उसका एक सबूत है। ये रोती हुई शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अमेरिका हॉलीवुड के बड़े अभिनेता हैं, जेम्स वुड्स। आप सब जानते होंगे कि गाजा में अमेरिका के द्वारा इजराइल को सपोर्ट करके किस तरीके से मजलूमों को तबाह किया गया, उनके घरों को खाक कर दिया गया। लेकिन आज जब अपना घर खाक हो रहा है तो ये टीवी पर आकर रो रहे हैं। मैं आपको बता दूं इनके बारे में कुछ खास बात कि गाजा के अंदर जो सीज फायर का काम चल रहा था, तब इन्होंने सीज फायर का विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि वहां पर जो बर्बादी हो रही है उससे वो खुश हैं और सीज फायर नहीं होना चाहिए गाजा में। और आज जब गाजा के मजलूम लेबनान के बेसहारा और सीरिया के बेजुबान लोगों के ऊपर हुए जुल्म का बदला खुदा अपने हिसाब से ले रहा है, तब टीवी पर आकर के ये लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैं अमेरिका के अंदर जो अभी बर्बादी चल रही है, इससे जुड़ी कुछ अपडेट्स देना चाहूंगा। पहले मेन पॉइंट आपको बता देता हूं, उसके बाद डिटेल में तमाम वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के जेम्स वुड का वीडियो, इवन इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री जो है बेन ग्वीर, उनका भी वीडियो लीक हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ताजा अपडेट यह है कि $800 बिलियन का अभी तक नुकसान अमेरिका के अंदर इस आग से हो चुका है, जो अभी फिलहाल लगातार बढ़ रही है। दर्जनों लोग इसमें अभी तक खत्म हो चुके हैं और 1,80,000 से ज्यादा लोग घर से बेघर हो चुके हैं। कैलिफोर्निया इलाके में जो आग लगी है वो कम नहीं हो रही है, बहुत कोशिशें की जा रही है, कम नहीं हो रही है। अब जो ताजा अपडेट आ रहा है उसके हिसाब से 24 घंटे में यह 30% और ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिकी सेना के एक कैप्टन का घर भी खाक हो गया है, जो इजराइल को अमेरिका की तरफ से हथियार सप्लाई कर रहा था। वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो सऊदी अरबिया गए हैं उमरा करने के लिए, और उमरा करता हुआ उनका वीडियो वायरल हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको यह वीडियो दिखाता हूं, जिसमें आप देखेंगे किस तरीके से अमेरिका के हॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े अभिनेता जेम्स वुड रो रहे हैं, क्योंकि इनका घर भी इसमें खाक हुआ है और अपने यहां तबाही देखकर किस तरीके से ये रो रहे हैं, जरा देखिए। उसके बाद आगे कुछ और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। I'm 77 years old, man. I can't walk up these hills. It's like Mount Everest there. It's like, pretty steep. So, it's just you. I posted this on X, but Sarah was on with her 8-year-old niece last night. And she came out. I'm sorry. Just one day you're swimming in the pool, and the next day it's all gone. But she came out with her little Yeti piggy bank for us to rebuild our house. Oh my gosh, James Woods, we all hope that you will be able to rebuild your house, maybe starting with that little Yeti piggy bank. And we're just glad that you're okay and your wife is okay. I'm sorry, and have your lives. Yeah, no, I mean, this is real and it's raw. I thought and I would be stronger than this. You don't need, you are, you know what? Strength is not measured by whether, you hold in crying or not. Strength is what you are doing now and helping your neighbors and shining a light on the great amazing. तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, काफी बड़ा वीडियो है, लेकिन मैंने आपको छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाया है। जेम्स वुड अब रो रहे हैं अपनी तबाही पर, लेकिन जब गाजा में तबाही इन्हीं की सरकार के द्वारा भेजे गए हथियारों के द्वारा इजराइल कर रहा था, तब ये खुश थे। जब गाजा के अंदर सीज फायर की बात आई, तब ये किस तरीके से उसका विरोध कर रहे थे, वो ट्वीट भी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। इन्होंने लिखा है, नो सीज फायर, नो कंप्रोमाइज, नो फॉरगिवनेस, यानी नो माफी, कोई समझौता नहीं, किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं। लगातार गाजा के अंदर बर्बादी चलनी चाहिए, ये इनका मानना है। लेकिन आज जब अपने यहां बर्बादी हो रही है तो फुट फुट कर रो रहे हैं। अपना दर्द तो अपना होता है ना, दूसरों के दर्द से क्या फर्क पड़ता है साहब। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। आप किसी को परेशान करेंगे, किसी पर जुल्म करेंगे, किसी को सताएंगे, किसी मजलूम को दबाने की कोशिश करेंगे, तो आपको उसका ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी आप एक्सपेक्टेशन, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और वही हो रहा है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। यह भी दरअसल जो है लॉस एंजलिस का है, जहां पर फिलहाल अमेरिका के अंदर आग लगी हुई है। दो वीडियो मैं आपको चला रहा हूं।
एक वीडियो आप गाजा का देखिए, किस तरीके से गाजा को अमेरिका के द्वारा सपोर्ट देकर के इजराइल के द्वारा डिस्ट्रॉय करवाया गया, नेस्तु नाबूद करवा दिया गया, खाक करवा दिया गया। दूसरी तरफ लॉस एंजलिस का वीडियो है जो कि अमेरिका का एक हिस्सा है, और वहां पर भी सेम दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। यह कर्मा है, कर्मा। यह है अल्लाह की मार, अल्लाह का अजाब, अल्लाह का कैर जो अमेरिका के ऊपर किस तरीके से नाजिल हो रहा है। पूरा पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया है। गाजा में इसी तरीके से तो इजराइल की सेना ने किया है ना, अमेरिका के इशारों पर, अमेरिका के सहारे पर। सेम चीज रिपीट हो रही है। यह है खुदा की मार। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर देखिए, व्हाइट हाउस की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि कैलिफोर्निया में हाल ही में जो जंगल के अंदर आग लगी थी, जो रिहायशी इलाकों में अब पहुंच चुकी है, $800 अरब का नुकसान अब तक हो चुका है। $800 अरब, 800 बिलियन किसको बोलते हैं? सोचिए, कई देशों की जीडीपी के बराबर है, इकोनॉमी के बराबर है, उतना नुकसान हो गया है। तो गाजा के लोगों की हाय कहीं ना कहीं तो असर दिखाएगी ना। सीरिया के मजलूमों की हाय कहीं ना कहीं असर तो दिखाएगी ना। लेबनान के अंदर जिस तरीके से बेचारे लोगों को परेशान किया गया, उनकी हाय कहीं ना तो कहीं लगेगी ना, और वो लग रही है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो भी देख लीजिए। अमेरिका के कैप्टन का भी घर खाक हो चुका है, और ये उस कैप्टन का घर खाक हुआ है जो गाजा के अंदर जेनोसाइड करने के लिए अमेरिका से इजराइल को हथियार पहुंचवाने में अहम भूमिका निभा रहा था। उसका घर भी अब खाक हो गया है। यह है बदला। अब एक और अपडेट मैं आपको दे दूं, आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें, कुछ दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि अपने आप में बहुत ही दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को दुखी देख करके किसी को खुश नहीं होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, जब आप किसी को दुख पहुंचाते हैं, जब सेम चीज आपके ऊपर भी होती है, तो कहीं ना कहीं लोग सवाल तो खड़े करेंगे, और वही अब खड़े किए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं जिस तरीके से गाजा के लोगों के, लेबनान के लोगों के, सीरिया के लोगों के आशियानों को उजाड़ा गया है, उसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े बॉलीवुड के अभिनेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, कमला हैरिस का घर भी टारगेट पर है। अब आप देखेंगे आज या कल में उनका घर भी स्वाहा हो सकता है। यह सब कुछ हो रहा है दोस्तों। अब मैं आपको एक और अपडेट दे दूं, कैलिफोर्निया के वेस्ट हिल्स इलाके में एक नई आग लगने की खबर सामने आ रही है, जिसे अब कैनेट फायर नाम दिया गया है। LAFD ने वुडलैंड हिल्स ब्रश फायर के लिए एक निकासी चेतावनी भी जारी कर दी है। पिछले 24 घंटों में ये जो नई आग फैली है अमेरिका के इस इलाके में, कैलिफोर्निया के वेस्ट हिल्स इलाके में, ये 24 घंटों में 30% बढ़ गई है। जबकि फायर ब्रिगेड, ना जाने और कौन कौन सी एजेंसियों को यहां पर आग बुझाने में लगाया गया, नहीं बुझ रही है, बढ़ रही है। 24 घंटे में 30% बढ़ना यह कोई आम बात नहीं है। और अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जिसके पास टेक्नोलॉजी की भरमार है, वो हर चीज पर कब्जा करने की कोशिश करता है। लेकिन कहता है ना, अल्लाह के सामने सारी टेक्नोलॉजी, सारी ताकत बेकार है। गॉड के सामने आपकी एक चलने वाली नहीं है। इसलिए आप सोच समझकर किसी पर जुल्म करें। गाजा के लोगों को आपने बेसहारा कर दिया, उनके घरों को उजाड़ दिया, और आज आपका भी वही हाल है। अब इजराइल की बात करते हैं। इजराइल के जो राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं, उनका वीडियो लीक हो गया है दोस्तों। मैं आपको स्क्रीन पर वो वीडियो दिखा रहा हूं। इसकी वॉइस मैंने म्यूट कर रखी है, क्योंकि इसमें जो वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, मैं सही नहीं समझता हूं कि वो आप सुने। इजराइल राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्वीर एक जेल में जाते हैं। वहां से जब वो गुजरने लगते हैं, तब एक मतलब जो है बैरक में आप देखिए कुछ लोग पड़े हुए हैं। ये फलस्तीनी नागरिक हैं जिनको बंदी बनाकर इन लोगों ने अपनी जेलों में रखा हुआ है, और उसका मजाक उड़ाता हुआ ये बेन ग्वीर नजर आता है, मजाक उड़ाता हुआ। लेकिन आज इन्हीं का मजाक उड़ रहा है। ये भी उसी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। इनके अपने बच्चे भी बेघर हो रहे हैं, इनके अपने बच्चे भी खत्म हो रहे हैं। तब ये रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं। काश तुमने जब लोगों पर जुल्म किया था, तब ये
चीज आपको समझ आ जाती कि इसका बदला हमें भी भुगतना पड़ेगा, तो शायद आप ऐसा ना करते। अब मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, जो एमआईएम पार्टी के चीफ हैं, हैदराबाद से सांसद भी हैं, वो दरअसल उमरा करने पहुंचे हैं और वो वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। किसी ने उनका वीडियो बनाया है, सोशल मीडिया पर उसको शेयर कर दिया है। मक्का शरीफ के अंदर काबा में वो उमरा मुकम्मल करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, उनका उमरा कबूल हो, ये हमारी दुआ है। आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।